हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब मैथ्सगढ़ चैनल। बच्चों, आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक टॉपिक है रेस, उसके अंदर उसका टॉपिक है लीनियर लीनियर रेस की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलर रेस की बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, रेस मतलब क्या होती है? दौड़। मतलब आप कहीं रन कर रहे हो तो आप जब भागते हो और ये फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो आप किसी ना किसी को हराते भी हो, क्योंकि रेस में यही होता है। तो लेट सपोज आप पहुंच गए और ये बंदा यहाँ पर रह गया, तो ये क्या, आपने ए ने बी को हरा दिया, बीट कर दिया। तो अब आप समझिए, ये जो गैप है ना, इसका ही खेल है सारा। जब किसी को हरा रहे हो, या तो आप उसे डिस्टेंस से हरा रहे हो, आपने उसे 5 मीटर 10 मीटर से, या आप उसे टाइम से हरा रहे हो, आपने उसे 5 सेकंड से 10 सेकंड से 15 सेकंड से हरा दिया। तो दो बात, या तो डिस्टेंस से हरा रहे हो या आप उसे टाइम से हरा रहे हो। क्लियर है वाली बात। दूसरी चीज, इस जहां तक ये बी यहां पहुंचा होगा तो बी ने जो भी टाइम लिया होगा T सेकंड, उतने ही टाइम में ए फिनिश कर गया होगा। यस और नो? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर बीट करना, इसको हम चीजों से समझते हैं, है ना, कुछ टर्म्स हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ए बीट्स, तो एक वर्ड आया सबसे पहले, बीट्स। ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। और एक और मैंने लिया यहाँ पर, ए बीट्स बी बाय 100 सेकेंड। तो मैंने क्या कहा, या तो मैं आपको डिस्टेंस से हराऊंगा या मैं आपको टाइम से हराऊंगा। तो बेसिकली ये क्या लिखा गया, ये रेस यहाँ खत्म हुई और ए यहाँ पहुंच चुका है और बी अभी यहाँ रह गया। तो 1000 मीटर की रेस है ये। तो बी ने यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बी ने अभी यहाँ तक 900 ही ट्रेवल कर पाया था, क्योंकि ये बचे हुए 100 से वो हारा है। और ए ने कितना ट्रेवल किया होगा? ए ने पूरा 1000 ट्रेवल किया होगा। अब यहाँ तक, जहाँ तक 900 मीटर चला था, यहाँ तक भी मेरा टाइम सेम होगा, और पूरे 1000 करने में जो टाइम लिया वो टाइम भी सेम होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए है और ये बी है। ए ने पूरा 1000 करा और बी ने कितना करा? 100 माइनस करके 900। तो ध्यान रखिए, ये आपका क्या था, यहाँ आपका टाइम सेम था, है ना। टाइम सेम था कि नहीं था? तो दोस्तों, आप इसे, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है। जब भी आपका टाइम सेम होगा, जब भी आपका टाइम सेम होगा, तो डिस्टेंस ही आपकी स्पीड बन जाएगी, है ना। जैसे समझो, ऐसे मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ 5 घंटे में और दूसरा चल रहा है 5 किलोमीटर 5 घंटे में, दोनों के घंटे तो सेम है। तो 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर क्या होगी? उनकी स्पीड बन जाएगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। क्या हो जाएगा? इनको रेशियो में ले लो, सो 10:9। ये बात मुझे आपको बतानी थी यहाँ से। अब इसको देखते हैं, ये रेस यहाँ पहुंचा ये, और ए यहाँ पहुंच चुका है और बी भैया यहाँ पे है आपका, है ना। क्योंकि मैं 100 सेकंड से हरा रहा हूँ, कितने सेकंड से हरा रहा हूँ? 100 सेकंड से हरा रहा हूँ। अगर ए टी टाइम ले रहा है तो बी फिनिशिंग पॉइंट के लिए कितना टाइम लेगा? T+100, यही तो लेगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर 1000 किलोमीटर की रेस है तो ए ले रहा है टी टाइम, तो बी कितना ले रहा है? बी ले रहा है T+100। क्लियर है वाली बात? ठीक है बच्चों। तो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो ये तो हो गया टाइमिंग का। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, T+100, और ये खाली टी। क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम घट जाता है। तो या आपस में एक दूसरे इरेसिप्रोकल होते हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो उल्टा कर देना। ये टी और T+100 यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई बीट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड्स अब आगे आता है स्टार्ट। ए बी को स्टार्ट दे रहा है या अहेड। अहेड मतलब थोड़ा सा बढ़त दे रहा है कि भैया तू आगे जाके खड़ा हो जा। मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखिए, जैसे मैंने बोला, ए स्टार्ट, रेस वही है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की। ए स्टार्ट और अहेड बी बाय 20 मीटर, और ए स्टार्ट, ए गिव्स स्टार्ट होगा, ए गिव्स स्टार्ट और अहेड बी बाय 20, और ए गिव्स स्टार्ट बी बाय 20 सेकेंड। क्या मतलब है? देखिए, ये रेस है,
अब भैया ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ है, तो अब रेस ऐसे ही तो होगी, तो मैंने और यहाँ पर खत्म होगी, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट देनी, कि मैंने इतनी छूट दे दी तुझे, जा 20 मीटर आगे खड़ा हो जा जाके, अब मैं यहाँ से दौड़ूंगा, तू यहाँ से दौड़ियो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए और बी को अगर मैं लिखूंगा, अगर ए 1000 मीटर में 1000 कवर करेगा, तो इसको 20 घटा दीजिए, ये कितना होगा 980। स्टार्ट वाले में भी ये कंडीशन होगी। ऐसे ही अगर मैं टाइम का दूंगा, तो यहाँ से रेस चालू होगी, यहाँ फिनिश हो रही है, तो मैंने इसे स्टार्ट दे दिया ये यहाँ बी को, तो बी को कितना दे दिया 20 सेकंड का, है ना, और ए आपका यही है और टाइम लग रहा है टी। तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी ए और बी में क्या हुआ, ए को लगेगा टी टाइम, तो बी को लगेगा T+20। तो ये चीजें आपको समझनी है, यहाँ पर ये वर्ड्स आते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, इन 100 मीटर रेस ए टेक्स 30 सेकेंड्स एंड बी टेक्स 45 सेकेंड्स। 100 मीटर की रेस है, ये देखिए, ये 100 मीटर की एक रेस है आपकी, है ना, और ए को लगे यहाँ ए पहुंच गया 36 सेकंड और बी को लग रहे हैं 45 सेकंड। इसका मतलब बी जब यहाँ पर होगा तब उसे 36 सेकंड लगे होंगे और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे और 9 लगे होंगे, तभी तो बी को 45 सेकंड लगेंगे फिनिशिंग पॉइंट कवर करने में। इसका मतलब क्या है कि 9 सेकंड से वो हार रहा है। तो यार 9 सेकंड उससे पूछा है, वो उसे कितने मीटर से हरा रहा है, तो ये जो गैप है ये 9 सेकंड से, तो इसमें 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, उतने डिस्टेंस से हार रहा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, बी 45 सेकंड ले रहा है, तो बी 45 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी 45 सेकंड में पूरा का पूरा रेस 100 मीटर की है, तो 100 मीटर कवर कर रहा है, तो एक सेकंड में क्या करेगा 100/45, मुझे निकालना है 9 सेकंड का खेल। 9 में कितना करेगा, 9 से इंटू कर दिया, 9 से 45 5 बार, 5 से 100 20, तो आंसर आएगा 20 सेकंड। तो कितने 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर, कितने मीटर से हरा रहा है 20 से, भी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बाय 100 मीटर, इन अ रेस ऑफ 300 मीटर बी बीट्स सी बाय 50 मीटर, देन इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर बट व्हाट मार्जिन, मार्जिन मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करना, ए सी को। देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ये रहा, 1 किलोमीटर की दौड़ मतलब 1000 मीटर, और बी 100 मीटर से, 100 मीटर से हराने का मतलब है 900, ठीक है। इन रेस ऑफ 300, ये 30 लिखा हुआ है, ये 300 कर लीजिए, ठीक है। चलिए मीटर, तो बी सी को 50 मीटर से हराता है, अब बी सी को 50 मीटर से हराता है, ठीक है। इन रेस ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर में, तो बी ने पूरा 3 करा हुआ, 50 से हराने का मतलब 250। सबसे पहला काम करते हैं, हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब इन्हें डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये हो गया 10 और 9, और ये भी कर लीजिए आप, ये हो गया 6 और 5, 5 से काटने पर। अब यहाँ पर देखिए बी का रेशियो 9 है, यहाँ पर बी का रेशियो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कॉमन कुछ नहीं, आप इसे 6 से कर दीजिए, इसे 9 से कर दीजिए, कभी कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 54, ये भी 54 है तो लिखने की जरूरत नहीं, और 9 पंजे 45। तो आपने ए का, बी का और सी का रेशियो लिख लिया, रेसिस का, ठीक है, दौड़ों का। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ में पूछ रहा है ए सी को। अभी देखिए ए 60 में सी को कितने से हरा रहा है, आप कहेंगे सर 60 में 15 से हरा रहा है। जब 60 में 15 से हरा रहा है, तो एक में कितने से हराएगा 15/60। मुझसे पूछा गया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर में कंडीशन क्या होगी, इंटू 1000। तो चलिए काट पीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 15 से 60 कितनी बार, 4 बार, और 4 पे ही कितनी बार, 4 से आप जब इसको काटोगे तो ये 100 जाएगा 25 बार, और ये 0, तो ये आ गया 250। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है वाली बात। तो ए सी को 250 मीटर से हरा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 मिनट 54 सेकंड तथा बी 5 मिनट तय करते हैं, तो ज्ञात कीजिए 1000 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी का आरंभ दे कि दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचे। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए ये रेस है आपकी, ये यहाँ खत्म हो रही है और रेस है पूरी पूरी 1000 मीटर की। तो ए इसमें ले रहा है 4 मिनट 54 सेकंड, 4 मिनट 54 सेकंड।
और बी कितना ले रहा है, बी आ रहा है पूरा यहाँ 5 मिनट। तो बी यार कहीं यहाँ पर होगा, जब बी यहाँ पर होगा तो बी ने लिए होंगे 4 मिनट 54 सेकेंड। उसके बाद बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो देखिए 5 मिनट और 6 सेकेंड का ही तो अंतर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा होगा 6 सेकेंड, तभी तो 5 मिनट लगे, मतलब वो 6 सेकेंड से हार रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है, उतनी की मैं उसे बढ़त दे दूँ। मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ कह दूँ कि बी यहाँ खड़ा हो जा, ये मतलब 6 सेकेंड पहले, तो डिस्टेंस मुझे बताना पड़ेगा वो डिस्टेंस कितना है। और ए को मैं यहाँ से चलाऊँ, तब ये इतनी पहले मैंने बढ़त दे दी, तो एक टाइम पर पहुंचेंगे यहाँ पर, यस और नो, ये एक टाइम पर पहुंचेंगे। तो मुझको क्या करना है, तो आपसे पूछा एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे, कितनी दूरी, दूरी बतानी है ना आपको, डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड में मैं 1000 मीटर तय करता हूँ। ये किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। तो एक में कितना करूंगा, 1000/300, 2 0 0 0 कट गए, 10/3। 6 में कितना करूंगा, गुणा 6, मतलब 20 मीटर। तो ये जो 6 सेकेंड है मतलब 20 मीटर। तो 20 मीटर का अगर मुझे स्टार्ट दे दिया जाए, तो हम दोनों एक ही टाइम पर एक ही बिंदु पर आखिरी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो वही पूछा कितना डिस्टेंस आगे खड़ा करा जाए, है ना, आरंभ बिंदु से। आरंभ मतलब यहां से कितना आगे, 20 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाय 40 मीटर और 5 सेकेंड, फाइंड द टाइम बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये रेस है आपकी 1000 मीटर की, और यहाँ पर ये रेस खत्म हो रही है। अब ये पहुंचा बी और ये है यहाँ फिनिश कर रहा है ए। तो कह रहा है ए बीट्स बी बाय 40 मीटर, या तो मैं इसे 40 मीटर से हरा रहा हूँ, या मैं इसे 5 सेकेंड से हरा रहा हूँ। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ए को इस रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा गया। तो मुझको एक बात बताइए, ए है और बी है, 1000 मीटर थे और 40 मीटर से हराया, तो मतलब 960। थोड़ा रेशियो में ले लें, है ना, या फिर आप नहीं भी लो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए। यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा, मान लीजिए यहाँ तक टी टाइम लगा होगा, यस और नो। तो ए को भी तो टी टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में, यस और नो। मैं बी की बात नहीं कर रहा हूँ, ए की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बी को जितना 960 करने में समय लगेगा, उतना ही समय ए को लगेगा 1000 करने में, क्योंकि टाइम तो सेम होता है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए इस बात को, तो फिर यहाँ पर चीजें बहुत आसान हो गई। देखिए, क्योंकि 40 मीटर को कवर करने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर का क्या होगा, 5/40। तो 960 का हिसाब निकाल लीजिए। तो 960 से गुणा कर दीजिए, जीरो से जीरो गया, 4 से कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 24 पंजे 120। तो मैं कह सकता हूँ 120 सेकंड। तो मतलब यहाँ तक भी 120 सेकंड, यहाँ तक भी 120 सेकंड। अब यहाँ से 120 प्लस 40 और लगेंगे उसे, लेकिन चले लगेंगे तो बी को ना, मुझसे तो ए का पूछा है ना, कितना होगा 120 सेकंड। क्योंकि ये टाइम तो सेम होगा ना दोनों के लिए, तो इसे भी 120 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को डबल करने में, इसको भी 120 सेकंड लगे इस डिस्टेंस को कवर करने में, टोटल को नहीं, इसको। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से और सी को 69 मीटर से बढ़त देता है। बढ़त देने का मतलब बीट करना या अहेड, है ना। तो 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितनी बढ़त देगा, कितनी होगा, है ना, बढ़त दे सकता है। देखिए, तो ए और बी, ए के साथ क्या है, ए गिव्स 50 मीटर का, तो रेस है 1000, 50 मीटर का मतलब 950, एंड सी को 69, ए ही दे रहा है। तो ए ने यहाँ भी 100 का 69 की बढ़त बीट करने का मतलब क्या है, 931, है ना। तो अब देखिए ए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो में लिख सकता हूँ। ए ने 1000 करा, बी ने 950 करा और सी ने 931 पूछा गया है उसमें। तो 1 किलोमीटर बी सी को कितने की बढ़त देगा। अब बी और सी की बात कर रहा है। देखिए 950 में कितने से पछाड़ रहा है, 19 से, क्योंकि 950 माइनस 931 19, तो 950 में 19 से हरा रहा है, तो एक में क्या करेगा, एक में करेगा 19/950।
तो आपसे पूछा गया 1 किलोमीटर, 1000 के केस में क्या होगा, तो 1000 के केस में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 0 से 0 गया, 19 से 5 बार कटता है, 5 से 100 कितनी बार कटता है, 20 बार। तो आंसर क्या आया, 20 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े चलिए। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बाय 100 मीटर, इन अ रेस ऑफ 400 बी बीट सी बाय 40 मीटर, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए विल, देखिए 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, ये ए है और ये बी है, 1000 मीटर की दौड़ है, कितने से हराता है, 100 से हराता है, तो ये 900 कवर करेगा तथा 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 से हराता है। अब बी अलग है और सी इधर है, तो कितने मीटर की दौड़ है ये, 400, 400 में 40 से हराने का मतलब 360। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले रेशियो में ले आओ जब भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो ये तो रह गया 10 और 9, अभी 1 जीरो 1 जीरो, और ये भी रह गया 10 और 9, 4 से काट लीजिए। अभी ये 9 है, ये 10 है, क्या करना चाहिए, इसे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा आपके पास 100, 90 और 9 9 या 81। अब आपसे पूछा जा रहा है 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा, देखिए 100 में कितने से हरा रहा है, 19 से, अगर 100 में 19 से हरा रहा है तो एक में 19/100, 500 का पूछा है तो 500 में कितने से हराएगा, गुणा इंटू 500, तो 0 से 0 गया, 19 5 या 95, तो 95 आंसर आपका आएगा, 95 मीटर। क्लियर है वाली बात, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े चलिए। A and B run a kilometer race. A wins by 25 seconds and A and C run a kilometer. A wins by 275 meters. When B and C run the same distance, B wins by 30 seconds. The time taken by A to run a kilometer race. देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और पहले मैं इसको आपको बहुत कायदे से एकदम मेथड से समझाऊंगा, फिर इसका डायरेक्ट बताऊंगा क्या करना है आपको। देखिए एक रेस है, ए है ना, फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचता है, इधर से बी भी पहुंचता है और इधर से सी भी पहुंचता है। ए मान लीजिए x सेकंड ले रहा है, तो b को वो कितने से हरा रहा है, 25 से, b को कितना लगेगा, x प्लस 25। और यहाँ पर एक बात और कही गई है कि b c को हरा रहा है, b c को 30 सेकंड से हरा रहा है, तो भैया इसको खुद x प्लस 25 लग रहे थे, 30 से और हरा रहा है तो c को और 30 सेकंड लगेंगे, तो टोटल कितना हुआ, x प्लस 55। यस और नो, ये है डिस्टेंस हमेशा सेम है हर किसी का, यस और नो। अब आप यहाँ पर आ जाइए, और ए सी के साथ क्या कर रहा है, ए सी को 275 मीटर से हरा रहा है। अगर ए 1000 ले रहा है तो ये 275 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 725, तो सी 725, ठीक है ना भाई। अब आप एक बात समझिए कि ये इनका डिस्टेंस है कि नहीं, और यही इनका स्पीड भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों इस दूरी के लिए तो टाइम सेम रहता है, यस और नो। यही इनका डिस्टेंस, यही इनका स्पीड, और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 725, उल्टा कर दिया। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो अब ये किसका आ गया, टाइम का रेशियो। रेशियो मतलब इनको काट पीट लेते हैं, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 50, 227 90 225, और सॉरी 25 से काट रहे हैं हम, 25 से 525 जो 50, और फिर 25 से काटा हमने 40, तो टाइम का रेशियो आ गया 29:40। और यहाँ से टाइम के रेशियो को इक्वल कर दो, यहाँ ए का टाइम कितना है x और सी का कितना है x प्लस 55। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 29x प्लस 29 इंटू 55 बराबर 40x। अब 29 रखेंगे, 11x बचेंगे, तो 29 इंटू 55 अपॉन 11 बराबर x। 11 से कितनी बार, 5 बार। अब आप इसे x की वैल्यू निकालोगे, 5 9 जा 45 का 4, 2 5 जा 5, 2 5 जा 10, 10 प्लस 4 145, 145 का मतलब क्या होता है, 120 प्लस 25, क्योंकि ऑप्शन ए सही हो, 120 प्लस 25 145 ही होता है, 120 मतलब 2 मिनट 25 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। क्लियर है वाली बात दोस्तों। अब
इसको छोटा कैसे करेंगे कैलकुलेशन वाइज, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। इस समझ में डिस्टेंस का स्पीड बनाया और स्पीड का उल्टा टाइम हो गया, है ना। तो ये किसका टाइम है, ये ए का टाइम है, ये भी ए का टाइम है, और ये किसका टाइम है आपका, ये सी का टाइम है, और ये भी किसका टाइम है, सी का टाइम है। बस तो अपन ने जब ए और सी का टाइम का रेशियो है तो ए और सी के टाइम के रेशियो के बराबर कर दिया। क्लियर है वाली बात, चलिए ठीक है। देखिए इन्हें 1 किलोमीटर बी बीट्स 30 सेकेंड, है ना। ए ने ए अगर एक्स ले रहा है तो बी कितना लेगा, एक्स प्लस 30 लेगा, और सी को क्या कर रहा है, वो सी को 15 सेकेंड से हरा रहा है ना, सी को 15 सेकेंड से, तो एक्स प्लस 45। बड़ा देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, है ना, इनमें इतना सोचने वाली बात नहीं आती है। और ए उसको कितने 1 किलोमीटर इसमें 15, बी बीट सी है 180, तो सी को हरा रहा है ए। अगर ये 1000 है तो 180 से हराने का मतलब क्या होता है 800, ए कितने से हरा है 820, तो कितना हो गया ये हो गया 50 41, तो 41/50 उल्टा कर देंगे और इस टाइम के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए इनका जो गैप होगा ना उसी से डिवाइड होगा 41 × 45 का। तो 41 नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा ना 41, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और जो भी इनका गैप होगा, इनका गैप होगा उससे डिवाइड करना है आपको। तो 9 से 45 5 ये कितना आया 205। तो आप बड़ी जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को, कुछ लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। 205 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है ये। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, जो लोग लास्ट तक देख रहे होंगे 100% फायदे में रहेंगे इस क्वेश्चन को समझ के, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको जितना अच्छा मैं दूंगा कोई नहीं देगा। देखिए इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर एंड स्टिल विन बाय 20 सेकेंड। स्टार्ट देने के बाद भी 20 सेकेंड से जीत रहा है। बट इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, लेकिन अगर वो उसे 25 सेकेंड की बढ़त देता है तो बी विन्स बाय 50 मीटर, जिससे बी जीत जाता है 50 मीटर। टाइम टेकन बाय ए टू विन 1 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा ए को 100 मीटर की रेस। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1 किलोमीटर में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, ये ए है और ये 1000 हो गया, 100 मीटर की बढ़त मतलब ये 900 हो गया, है ना। और विन बाय 20 सेकेंड, तो भी 20 सेकेंड से जीत रहा है। तो समझ लीजिए अगर ये 100 टाइम ले रहा था, लेट सपोज कराए मैंने, ये कुछ गिवन नहीं है, तो इसको कितना लगेगा, इसको लगेगा 100t प्लस 20, क्योंकि ये अभी भी 20 सेकेंड से जीत रहा है। कौन जीत रहा है, ये, तो उसको 20 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे पूरे रेस तक पहुंचने में। अब अगला केस बनाया उसने, ये तो पहला केस था। दूसरे केस में वो कह रहा है कि अगर वो उसे बी, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, अगर ए बी को 25 सेकेंड का स्टार्ट दे तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि अब बी 1000 कर रहा है और ए बेचारा 950। बट मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, और ये कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है बी को, यहाँ पर देखिए 25 मीटर का। तो 25 मीटर की टाइम, ये मैं टाइम की बात करने वाला हूँ अभी। मुझे बताओ 1000 मीटर के लिए 100 टाइम लगता है ए को, तो 950 के लिए 950 के लिए 95t लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 95t इसको लग रहा है, इसको 25 मीटर की बढ़त जा रही है, तो 95t प्लस 25 टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर 1000 मीटर के लिए मुझे 100t टाइम लगता है तो 950 के लिए 95t लगेगा कि नहीं लगेगा ए का, यस और नो। ये मैंने ऐसे लिख लिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 1000 के लिए 100t लग रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100t के लिए 1000 टाइम लग रहा है, तो t के लिए कितना लगेगा 10। तो मेरे से पूछा गया है 950 के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये 95t लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। सिंपल सी बात है, 1000 के लिए 100, तो 950 के लिए 95t, तो इसको 25 मीटर की वो बढ़त दे रहा था 95t प्लस 25। अब यहाँ पर हम इनके डिस्टेंसों को देख लेते हैं। जब इसे 900 लग रहा था, इसे लग रहा था 1000, और इसे कितना टाइम लग रहा था, इसे लग रहा था 100t प्लस 20, और इसे कितना था 95t प्लस 20। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, अभी 5 से काट रहा हूँ 2 बार, 5 से 19 बार, 5 से 5 बार। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ,
तो यहाँ से लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा 19 जा 171t प्लस 5 जा 45 बराबर 200t प्लस 40। अब ये 171 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा 29t और ये यहाँ जाकर क्या रह जाएगा 5t। तो t की वैल्यू आ गई 5/29। आपसे पूछा क्या गया है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना देरी कितनी होगी, समय तो तय होगी कितनी दूरी कितनी देर में, देर मतलब टाइम। तो 100t था ना, 100t, तो 100t की वैल्यू निकालनी है आपको तो बस। तो ये हो जाएगा 500/29, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपके बात समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन यहाँ हो तो आप थोड़ा सा बार बार देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। 100t के लिए 1000 के लिए 100t लगता है, तो 950 के लिए 95t लगेगा। यस और नो, क्लियर है वाली बात। तो सिंपल सी बात थी यार, समझिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।